मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, भक्त के कठोर तप को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर वहां आ गए। जहां ध्रुव भगत उनके ध्यान में मगन हुआ वृक्ष की तरह एक पैर से खड़ा था। भगवान के वहां पहुंचने पर भी जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले तो परमेश्वर ने अपना चतुर्भुज रूप उसके हृदय से खींच लिया। हे विदुर, उस रूप के नहीं दिखाई देने पर ध्रुव ने घबराकर झटपट आंखें खोल दी। उस समय क्या होता है कि इस समय विष्णु भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर गले में वैजयंती माला और कानों में मकराकृत कुंडल और हाथ में कंकण पहने हुए हैं और सिर पर सुंदर मुकुट और शरीर पर पीतांबर धारण कर मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। जब ध्रुव ने विष्णु भगवान को साक्षात सम्मुख देखा तो उन्होंने उनकी स्तुति करनी चाहिए, परंतु बालक और विद्या रहित होने पर वे ऐसा नहीं कर सके। तब भगवान ने उनके मन की इच्छा जानकर कृपा से अपना शंख उनके कपोलों पर लगा दिया। सो शंख का कपोलों से क्या लगना था, मानो चारों वेद और 6 शास्त्रों का एक साथ इंजेक्शन लग जाना था। हे विदुर, शंख के कपोलों पर लग जाने से ध्रुव के विज्ञान के विशाल सागर का बांध टूट गया और वे विष्णु भगवान की इस प्रकार विनय सहित स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, शरणागत पालक दीनानाथ, आप अपनी आँख के इशारे से अनायास ही इस प्रकार संसार को उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हो। और भगत अज्ञानी बालक की तो क्या कहनी, आपके महिमा के अपार सागर का गुणगान करते हुए नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी और शेष, गणेश, महेश, दिनेश तथा शारदा आदि भी पार नहीं पा सकते। हैं कृपानाथ, जिस पर आपकी तनिक सी भी कृपा हो जाती है वह संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सो मुझे आज अपने आप को भाग्यशाली ही नहीं बल्कि संसार के भाग्य का अवतार समझना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन करने के पश्चात मेरा ऐसा सोचना अत्युक्ति नहीं है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान की बहुत स्तुति की। तब भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे ध्रुव, जिस वरदान की इच्छा वह मांग सकते हो। यह सुन ध्रुव जी कहने लगे, हे दीनानाथ त्रिलोकेश्वर, आपके दर्शन होने के पश्चात भी जो कोई किसी वस्तु की इच्छा रखता है उसे पागल नहीं तो निर्बुद्धि अवश्य समझना चाहिए। इसीलिए सिवाय आपके चरणों की भक्ति के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव के ये नीतिगत वाक्य सुनकर भगवान मन में हंसकर कहने लगे, हे ध्रुव, तुमने अपने विमाता के वाक्यवाणों से व्याकुल होकर इस विकट वन में मेरा बिना अन्न जल के विनम्र हो तप किया है। सो जिस शैतानों के तीरों से तेरा तन जर्जित किया है उसी की आंखों के सामने मेरे वरदान से 36,000 वर्ष तक आनंद के सहित राज्य कर, और जो तेरे पूज्य पिता की पवित्र गोद में बैठकर मन को मोर की तरह नचाता था वह स्वयं अपनी स्वाभिमानी प्यारी माता सहित तेरी आंखों के इशारे पर नचाता हुआ अपने आप को भाग्यशाली समझेगा, और कुछ समय पश्चात वही तुम्हारा उत्तम भाई वन में यक्ष के द्वारा मारा जाएगा तथा उसकी माता उसके वियोग में अग्नि में जलकर मर जाएगी। एवं तुम संसार में आनंद से राज्य करते हुए शरीर त्याग कर सबसे ऊंचे ध्रुव लोक में मेरी कृपा से भेज दिए जाओगे, और तुम वहां कल्प भर तक आनंद से रहोगे तथा तमाम तारा मंडल तुम्हारी परिक्रमा करता रहेगा। एवं सब पदार्थों का इच्छा से भोग करते हुए महाप्रलय होने पर तुम मुक्त हो जाओगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इस प्रकार ध्रुव भगत को वरदान दे भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, और ध्रुव जी अपने मन में विचार करते हुए घर की ओर चले गए। वे मन में सोचते रहे कि देखो, भगवान के दर्शन करने के पश्चात भी हमने संसार में फंसना स्वीकार किया, यह अच्छा नहीं किया। इस प्रकार सोच विचार करते हुए ध्रुव जी अपने नगर के निकट बाग में पहुँचे तो माली ने उनको देखकर वह सुखद समाचार महाराज को जा सुनाया, और महाराज उत्तानपाद जब ध्रुव का आना सुना तो उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। तदंतर माली को रत्नों का हार और अन्य बहुत सा द्रव्य दे दिया, और तत्पश्चात दोनों राजा और रानी के नारियों के सहित
नृप नगर के बाहर ध्रुव जी को ठाट बाट सहित लाने के लिए चल दिए। उस समय सब लोग आनंद से गाते बजाते हुए उछल और कूद कर कह रहे थे कि भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी को देखकर आज हम अपना जन्म सफल करेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, जिस समय राजा और नगर के लोग उनके पास गए उस समय ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम कर उनका आदर सत्कार किया। राजा और रानी दौड़कर दोनों जाकर इस प्रकार लिपट गए जिस प्रकार बहुत देर से आए हुए अपने बछड़े को देखकर हाल की ब्याही हुई गाय उसे चिपट कर चाटने लग जाती है। तब ध्रुव जी भी अपनी मौसी के चरणों में लिपट कर कहने लगा, हे माता, औषधि की तरह तुम्हारे वाक्य यद्यपि कड़वे थे, मेरे कुरोग के लिए वे रामबाण बन गए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय आनंद से विभोर हुए देवता भी मोर बनकर नाच और गाने लगे, बल्कि पुष्पों की झड़ी लगाने लग गए। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार आनंद में मगन होते हुए महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपने महलों में ले आए। उस समय ध्रुव की माता सुनीति का सुख सागर सीमा लांग उनकी चित्त की चिंता को डुबोकर चेतना रहित कर चुका था और महाराज का खजाना दीनहीन अनाथ और असहायों द्वारा लूट कर खाली हो चुका था। उसी समय कोई खोज निकालने के लिए खर्च और खुशामद करने पर भी खुश नहीं होता था। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इस प्रकार अपने के सहित कुछ दिन बीतने पर राजा उत्तानपाद ने मंत्रियों से मंत्रणा करके ध्रुव को राजगद्दी पर बिठा दिया और इसके बाद आप वन में तप करने चला गया तथा इधर ध्रुव अपनी गद्दी पर बैठकर अपनी प्यारी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने लगा। उसके राज्य में समय पर वर्षा होती और इसलिए किसान किसी भी साहूकार से कम नहीं थे। उनसे लगान भी उचित रूप से लिया जाता था और कोई जमींदार बिना जमीन बोए किसान से माल लेकर अपनी जेबें नहीं भरता था। कोई राज्य कर्मचारी अपने वेतन के सिवाय एक पैसा भी रिश्वत नहीं लेता था तथा कोई बदमाश पुलिस को पैसा देकर प्रजा को कष्ट देता हुआ आनंद से अपना जीवन व्यतीत नहीं करता था। केमुना ध्रुव भगत के राज्य में दीन दुखियों और चोर जार बदमाश तथा अन्य अधर्मी जीव ढूंढने पर भी नहीं मिलता था और बाघ बकरी एक घाट पानी पीकर कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। हे विदुर, एक दिन का वृत्तांत है। राजा ध्रुव का भाई उत्तम एक दिन बहुत से सेवक साथ लेकर वन में शिकार खेलता हुआ कुबेर के बाहर में चला गया। वहाँ जाने पर उसका यक्षों से विवाद हो गया। तत्पश्चात एक महान बलवान यक्ष ने उत्तम को मार दिया। यह समाचार सुनकर उसकी माता सुरुचि तो उसके वियोग में बावली सी होकर वन में चली गई और वहाँ अग्नि में जल कर देवलोक को प्रस्थान कर गई तथा ध्रुव जी ने कुबेर के बाहर में जाकर बहुत से यक्षों को हताहत कर दिया। यह समाचार सुनकर कुबेर जी भी क्रोधित होकर वहाँ आ गए। उन्होंने ध्रुव से युद्ध करना आरंभ कर दिया, परंतु जब कुबेर के सब हथियार ध्रुव जी से हार मान चुके थे तब उन्होंने उनकी अपार शक्ति की बढ़ाई कर नारायण अस्त्र हाथ में धारण कर लिया। यह देखकर ध्रुव जी ने भी अपना नारायण अस्त्र सुधार लिया। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार उनके नारायण अस्त्र धारण करते हुए देख ब्रह्मा जी ने विचारा कि कुबेर तो देवता है और ध्रुव जी नारायण के भक्त हैं, सो इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं होगा, परंतु संसार के जीवों का व्यर्थ संहार हो जाएगा। यह सोचकर उनको समझाने के लिए स्वयंभू मनु और नारद जी को मध्यस्थ बनाकर भेज दिया। तब ज्यों ही मनु ने ध्रुव जी को पुकारा त्यों ही अपने दादा को देखकर ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया और दंडवत कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए।